आज हम बात करेंगे मैट्रिकुलेशन में सब्जेक्ट्स की चॉइस को लेकर या मैट्रिकुलेशन में आपके पास आपके बच्चों को लेकर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्ट करने चाहिए जिसमें आपको करियर और प्रोफेशनल लाइफ दोनों तक आसानी हो। ओके नाज़रीन, वेलकम बैक टू करियर की तरक्कियां विद अनदर वीडियो। तो सबसे पहला ग्रुप है साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप स्टेम के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड्स में स्टडी किए जाते हैं। सो एक सब्जेक्ट होता है आपके पास साइंस ग्रुप में बायोलॉजी और दूसरा कंप्यूटर। बायोलॉजी का जो आगे करियर पाथ है और उससे पहले आप एफएससी प्री मेडिकल करते हैं या प्री इंजीनियरिंग में जाता है आमतौर पर। उसके बाद इसमें मेडिसिन, डेंटिस्ट और वेटरनरी फील्ड्स होते हैं अगर आप बायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं। दूसरा है आपके पास इंजीनियरिंग यानी कि मैथमेटिक्स को लेके अगर आप ऑप्ट करते हैं, और उसके आपके पास टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड्स ओपन होते हैं और उनके रिलेटेड आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। तीसरा और सबसे जो मेजर सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास वो है कंप्यूटर का, क्योंकि दुनिया इवॉल्व कर रही है एआई के दौर में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक 180 की डायमेंशन में आप कह रहे हैं कि चेंज लाई है करियर्स के पाथ फेज को लेकर। सो अगर आप कंप्यूटर ऑप्ट करते हैं तो आपके पास आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस तरह से वेरियस फील्ड्स, आजकल तो एआई में भी डिग्रीज करवाई जा रही हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद हमारे पास ग्रुप आ जाता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का, जो कि आमतौर पर समझ आता है कि आर्ट्स वो बच्चे करते हैं जो कि ज़्यादातर डम्ब होते हैं या इतने ज़्यादा अच्छे पढ़ने में नहीं होते, जबकि ये फैक्ट भी नहीं है, एक मिथ ही कह लें आप कि आमतौर पे आसानी से पास कर लिया जाता है इस वजह से। जबकि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में जो सूटेबल करियर्स हैं वो है लॉ, साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशल साइंसेस और आर्ट्स भी हैं। और आगे मज़ीद इसके प्रोफेशनल जो जॉब्स लोग करते हैं उसमें जर्नलिज्म है, टीचिंग है, कंटेंट राइटिंग है, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का बुहार पाकिस्तान में किसको नहीं है, और आमतौर पर जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के बैकग्राउंड पे आते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर आप रेशो निकालें तो। सो आर्ट्स ऐसा और ह्यूमैनिटीज इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं है कि आप बस कर लिए तो आपको कोई फ्यूचर ही नहीं है। आप जितना बेटर जिस फील्ड में परफॉर्म करेंगे, जितना उसमें जैसे कहते हैं ना शुगर ऐड करेंगे, उतनी ही आपको मिठास मिलेगी। सो इट इज़ द सेम विद आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सब्जेक्ट। और हमारे पास लास्ट बचता है कॉमर्स ग्रुप, और कॉमर्स ग्रुप में हमारे पास जो करियर अपॉर्चुनिटी आती है वो है बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंटिंग की। इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं आर्ट्स और मेडिकल को लेके, बायोलॉजी को लेके, साइंस सब्जेक्ट से। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, इसमें बिजनेस स्टडीज आ जाती हैं, इकोनॉमिक्स आ जाती हैं। इसके बाद करियर पाथ्स आपको कहाँ पे लेके जाते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, ये आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाता है। अच्छा, जब भी आपने मैट्रिक के सब्जेक्ट्स चूज करने हैं उसके लिए ये 4-5 चीजें अपने जहन में लाजमी रखें। सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ, कि आपके बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बरक्स जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें जब तक बच्चा खुद अग्री ना हो, और ना ही इस पे दबाव डाला जाए, क्योंकि इंटरेस्ट के बगैर चलना ऐसे ही है जैसे एक जिस्म दिमाग के बगैर चल रहा है। दूसरी चीज है करियर एस्पायरेशन, अपॉर्चुनिटीज को देखें कि जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें बच्चा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। तीसरी चीज़ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स, कि आप फर्दर जब इंटरमीडिएट बैचलर लाइफ से गुजर जाते हैं तो आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सराउंडिंग्स में जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और जिनकी ये प्रोग्राम्स उस सब्जेक्ट के हवाले से अच्छे हों। तीसरा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, और साथ स्कूल आपका कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर करवा रहा है, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली डिफरेंट स्टेटस रखते हैं और सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं तो देयर विल बी अ क्योस, बहुत इसमें उलझन पड़ जाएगी और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। और ये भी देखें कि आपके नियर बाय इंस्टीट्यूशंस आपको कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं चलिए। तो इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने सब्जेक्ट्स का फैसला कीजिए, इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, और साथ मार्केट से मुराद जैसे कि दुनिया इवॉल्व हो रही है एआई के साथ, इसको जहन में रखें और इसका इंतखाब करें। हम मज़ीद आपकी रहनुमाई के लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।